चलिए सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आ जाइए। एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि आवाज़ और क्वालिटी में कोई अंतर तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। तो जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दीजिए कि फटाफट, और सभी लोग लाइव आ जाइए और जितने भी अपने दोस्त मित्र सखा है सबको बोल दीजिए कि हाँ सर लाइव आ गए हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रेडी, यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी से, आपके पास मात्र 1 मिनट समय और बचा हुआ है। 1 मिनट में क्लास आपकी शुरुआत हो जाएगी। लास्ट में होमवर्क जरूर लेके जाइएगा, ठीक है? लास्ट में होमवर्क जरूर लेकर के जाइएगा। क्लास के एंड में होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क जरूर लेकर के जाइएगा। जल्दी से, फटाफट, तेजी से सभी लोग जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बेहतरीन। चलिए सब लोग, हाँ आप सबको मैसेज कर दीजिए रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। और है थोड़ी देर, थोड़ी देर, बस 1 मिनट और है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। दोस्त मित्र सखा सबको बोल दीजिए फटाफट तेजी से, सर लाइव आ गए हैं। फटाफट फटाफट, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। इसका जवाब भी बहुत बच्चा देना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बहुत बेहतर है ना? चलिए, जो अभी तक नहीं जुड़े हुए जल्दी से जुड़ जाइए। कहता संक्रमण का अर्थ क्या होता है? देखिए, छोटा छोटा पॉइंट लिए हैं। संक्रमण का मतलब क्या हुआ, ठीक है? एक होता है कैरियर, एक होता है संक्रमण, एक होता है होस्ट, ठीक है? कल आपको होस्ट के बारे में समझा दिए थे, ध्यान रखिएगा। आज कैरियर के बारे में भी समझाना है, ठीक है? होस्ट जिसे मेजबान कहते हैं, है ना? तो आज है संक्रमण का अर्थ क्या होता है। एक दिन और संक्रमण के बारे में बताए थे, एक दिन बताए थे कंटामिनेशन के बारे में। कंटामिनेशन किसे कहते हैं, संक्रमण किसे कहते हैं, ये चीज़ों को हमने आपको समझा दी कि छोटा छोटा वर्ड है, बार बार ये यूज होगा, और जब यूज होगा तो आपका दिमाग को कंफ्यूज कर देगा, खास करके जो नए बच्चे जो कभी इसको नहीं पढ़े हैं। देखिए, संक्रमण का अर्थ होता है शरीर में विष का प्रवेश, ठीक है? बीमारियों के कीटाणु का शरीर में प्रवेश और उनके विकास, ठीक है? रोग के लक्षण प्रकट होना। देखिए, रोग का लक्षण जब तक प्रकट हो गया तब तक तो समझिए बहुत लेट हो गया है। रोगाणुओं के शरीर से बाहर निकलना। सर जी ये बाहर तो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा पहले देखें। बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं सभी बच्चे ने, इसका जवाब भी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। संक्रमण का मतलब हुआ फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब हुआ बैक्टीरिया, वायरस जितने भी हैं, ठीक है? फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस जितने भी हैं, ये शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके वो अपना संख्या ग्रोथ करते हैं, अपना संख्या बढ़ाते हैं, और जो उसकी संख्या बढ़ते चला जाता है, आपके शरीर को डैमेज करते चला जाता है, और कुछ दिन के बाद उसका लक्षण दिखना शुरू हो जाता है ना? तो संक्रमण का अर्थ होता है बीमारी के कीटाणु, यानी बीमारी के कीटाणु, यानी वही पैथोजन जिसको बोलते हैं, यानी जिसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है? बीमारी के कीटाणु शरीर में प्रवेश करना और उनका विकास करना, यानी एंटीजन घोषणा और उसका डेवलप करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब है, बी। चलिए, कहता बीमारी के कीटाणु शरीर में प्रवेश और उनके विकास को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, ठीक है? कंटामिनेशन क्या कहेगा, कंटामिनेशन समझाए थे। कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे है बैक्टीरिया वायरस है, लेकिन वो किसी व्यक्ति में प्रवेश नहीं किया है। यदि वो बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर गया तब आप संक्रमित हो गए। जैसे कि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि यह एक कंट्री है, देश है, ठीक है? दुश्मन जो है इस कंट्री से एक समुद्र में है, समुद्र में एक टापू पर है, टापू पर है। इस देश के लिए खतरा है, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है? लेकिन तब तक खतरा बढ़िया से नहीं है, तब तक कब्जा नहीं किया, तब तक आक्रमण नहीं माना जाएगा। ये आक्रमण करने के लिए आया है, यह है कंफर्म है कि यहाँ पे दुश्मन है, यह आक्रमण कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तब तक पूरी तरह से आक्रमण नहीं माना जाएगा जब तक कि इस टापू पर से इस देश में प्रवेश नहीं कर गया। उसी तरह से किसी भी मोबाइल या इस पे कंटामिनेशन है, बैक्टीरिया वायरस है जो बीमारी पैदा कर सकता है, लेकिन तब तक हम इसको नहीं कहेंगे कि हमको संक्रमित किया जब तक कि इसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर गया। जब तक प्रवेश नहीं किया बैक्टीरिया वायरस वहां पड़ा हुआ तो उसे कंटामिनेशन कहेंगे, संदूषण बोलते हैं।
ठीक है, कोई निर्जीव वस्तु है उस पर पड़ा हुआ है, या कोई संक्रमित व्यक्ति है, उन्होंने किसी को या गेट हुआ कि फाटक हो उसको छू लिया तो वहाँ बैक्टीरिया वायरस जा सकता है, जो बीमार है वो उससे जो रिलेटेड जिससे वो बीमार हुआ है, जैसे कोरोना से बीमार हुआ तो कोरोना वायरस हो सकता है, वहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमको पता है कि वहाँ छुआ है, मतलब वहाँ कंटामिनेशन, और हम भी उसको जाके छुएंगे तब हम फिर क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, है ना, जब रहे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा वर्ड को समझना है। कहता है रोगाणुओं के प्रवेश द्वारा ही पोर्टल ऑफ एंट्री जैसे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, ठीक है, नाक मेन है नाक, ठीक है, मुंह, ठीक है, त्वचा कहीं कटा फटा हुआ है, तो यही 3 मेन चीज होता है, ठीक है। तो वही कहता है पोर्टल ऑफ एंट्री में कौन शामिल नहीं है, ये किससे अंदर प्रवेश नहीं करते हैं रोगाणु, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपको। देखिए श्वसन मार्ग से तो करता है, कन्फर्म है। पाचन मार्ग डाइजेस्टिव सिस्टम से करता है, ठीक है। गुदा मार्ग त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, त्वचा से करता है, कटा फटा रहता है, देखते हैं उससे क्या घुस जाता है, टेटनस का, ठीक है, घाव में घुस जाता है टेटनस का, तो इससे तो घुस जाता है। लेकिन गुदा मार्ग सही मायने में बढ़िया से अच्छी मात्रा, यानी सही में ये जो है मायने में ठीक नहीं है, यानी ये मार्ग जो है पोर्टल ऑफ एंट्री के अंतर्गत काउंट नहीं करते हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं है, ठीक है। तो गुदा मार्ग यानी रेनल ट्रैक जो है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें से ये मार्ग तो बिल्कुल सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही है सर जी, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, कुछ खा लिया आप, खा लेते तो नहीं चला जाता, ठीक है, खाना खराब खा लिया तो नहीं संक्रमित होते हैं, तो उससे कीटाणु चला जाता है, ठीक है, शोषण के माध्यम से चला जाता है, श्लेष्मा या त्वचा या श्लेष्मा के माध्यम से चला जाता है, ये तो कन्फर्म है, ये बिल्कुल कन्फर्म है, ये बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन रेनल ट्रैक जो है यानी गुदा मार्ग को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है, यानी इससे एंट्री रोगाणु का प्रवेश नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर सी है ना, क्योंकि देखने से पता चलता है कि ये 3 तो कन्फर्म है, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब किधर से घुसता है, तो ये इसका आंसर होगा, यानी इससे प्रवेश नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेहतर तरीका से। श्वसन मार्ग जैसे कि श्वसन मार्ग से सर्दी हुआ, खांसी हुआ, टीबी की घुस जाता है। पाचन मार्ग जैसे कि टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ, गंदा भोजन खाइएगा, गंदा पान लीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। त्वचा मार्ग झिल्ली द्वारा जैसे कि घाव से संक्रमण होना, यौन संक्रमण होना, ये सभी त्वचा मार्ग या झिल्ली के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। गुदा मार्ग सामान्यतः नॉर्मली देखा जाता है, सामान्यतः हम कह रहे हैं, ठीक है, सामान्यतः रोगाणु के प्रवेश द्वार नहीं होता है, बल्कि रोगाणु, ठीक है, यह संक्रमण के बाद पहुंचते हैं, ठीक है, सामान्यतः नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन जब संक्रमण हो जाते हैं तब पहुंचते हैं, जैसे कि मूत्र मार्ग में संक्रमण, ठीक है, नॉर्मली नहीं होते हैं, इसलिए बोले ना आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मली देखा जाता है कि ये नहीं होते हैं, लेकिन यदि मूत्र मार्ग में संक्रमण हो गया तो मूत्र मार्ग उसी के आसपास है, रेनल के आसपास है, ठीक है, तब उस कंडीशन में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि मान लीजिए ये गेट सुरक्षित है, अब गेट के पास ही दुश्मन आ गया है तो कन्फर्म है कि हाँ सुरक्षित है नॉर्मली, लेकिन खतरा रहता है, ठीक है, तो सामान्यतः गुदा मार्ग के द्वारा प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन संक्रमण रोगाणु यदि संक्रमण के बाद जो है पहुंचते हैं, यदि संक्रमण हो गया, जैसे मूत्र मार्ग का संक्रमण हो गया, तब उस कंडीशन में गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं होते हैं। चलिए, कहता प्रत्यक्ष संक्रमण यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है, जो डायरेक्ट होता है संक्रमण से, ठीक है, डायरेक्ट टच किए, ठीक है, डायरेक्ट जो संक्रमण फैलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फोमाइट्स कहते हैं, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट तो नहीं होता है, बूंद के द्वारा आता है, फोमाइट्स तो वस्तु के द्वारा आता है, वो डायरेक्ट नहीं हुआ है कि नहीं। वायुजनित संक्रमण ये भी डायरेक्ट नहीं हुआ। कंटेंजियस, कंटेंजियस, कंटेंजियस का मतलब होता है डायरेक्ट संक्रमण, ठीक है, डायरेक्ट संक्रमण होने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंटेंजियस, ठीक है, तो याद रखिए कंटेंजियस यानी कंटेंजियस होते कहते हैं वे रोग जो डायरेक्ट होते हैं, जैसे त्वचा से त्वचा को छूना, डायरेक्ट छुए और डायरेक्ट हो गया, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना डायरेक्ट हो गया, ठीक है। सर जी फोमाइट डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, डायरेक्ट इसलिए नहीं हुआ कि संक्रमित व्यक्ति ने वस्तु छुएगा, ठीक है, उन्होंने कीटाणु कहाँ दिया, वस्तु के ऊपर दिया, फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को छुएगा तब उसको जाएगा, तो माध्यम बदल गया। इसे देखिए फोमाइट्स यानी वस्तु, मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति, राम क्या है, संक्रमित है, राम और श्याम है, ठीक है, डायरेक्ट हाथ मिलाया तब ये कंटेजियस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस राम ने कोई वस्तु छुआ और उस वस्तु को इन्होंने छुआ तो माध्यम क्या हुआ, वस्तु, ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ,
ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट क्या डायरेक्ट हुआ? नहीं, पहले उन्होंने हवा में छोड़ा, फिर दूसरा व्यक्ति ने हवा से लिया, तो एक हवा माध्यम हुआ। लेकिन किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट टच किया तो वो डायरेक्ट हो गया, तो उसे कंटेजियस कहते हैं। यह घाव के संपर्क में आना, ठीक है, इसे कंटेजियस कहा जाता है। कंटेंजियन का मतलब होता है डायरेक्ट, कंटेंजियन का मतलब होता है डायरेक्ट संपर्क होना, यानी डायरेक्ट रोग फैलना, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फैलना, उसे कंटेंजियस कहते हैं। आगे चलते हैं। गंदी वस्तु या बिस्तर का चादर या बेड़ापन, ठीक है, सुनिए, बेडपन मतलब वही हुआ बेड़ा, ठीक है, बेड के बारे में कह रहा है। खाने के बर्तन किस प्रकार के अप्रत्यक्ष संपर्क का फैलता है, यानी किस प्रकार की ये चीज है? गंदी वस्तुएं हुआ, या बिस्तर चादर हुआ, बेड हुआ, ठीक है, या खाने की बर्तन हुआ, ठीक है। बेड़पन या बेड होना चाहिए, ठीक है, बेडपन लिखा हुआ तो खैर वही समझ लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब क्लियर करा, ये सब क्लियर करा, ये सब क्लियर करा, तो वही होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं, ये किस तरह का उदाहरण है? देखिए, पानी होगा क्या? नहीं हो सकता है। वायु होगा क्या? नहीं हो सकता। कीड़ा होगा? नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के द्वारा जैसे कोई वस्तु का यूज किए, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो जो वस्तु यूज करता है, ठीक है, वो फोमाइट्स कहलाता है, क्योंकि उसमें संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। निर्जीव वस्तु के द्वारा, यानी रोगी के वस्तु से जो फैलता है वो फोमाइट्स कहलाता है। जैसे गंदा वस्तु, जो भी वो वस्त्र यूज कर रहा है, वो सब फोमाइट्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। कहता मलजल द्वारा गंदे होने वाले पानी से फैलने वाली रोग क्या है? मलजल द्वारा जो गंदा होता है पानी, उससे कौन कौन सा रोग फैल सकता है? देखिए भैया, सिफिलिस हो सकता है क्या? नहीं। मलेरिया हो सकता है? नहीं। इसके बीच हो सकता है? नहीं। दांत खाज खुजली, सब वाला बात ही नहीं है। तो भैया पानी के या मलजल के द्वारा कोलरा और टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी। वाह, गुड जवाब। सब बच्चे एकदम बहुत दनादन जवाब दे रहे हैं। सी एकदम बहुत सुंदर। यही खुशी है आप लोगों के साथ कि अपना क्रेडिट बना कर रखे हैं। खसने, छींकने या बात करने से नमी की छोटी बूंदें वायु में आ जाने, ठीक है, आ जाए तो कीटाणु से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं? खांसे, छींके, ठीक है, और वो नमी चला गया वायु में, उससे कौन संक्रमण होता है? ड्रॉपलेट कितना बार बताए हैं? बहुत अच्छा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सर जी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। गुड, बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, अति सुंदर, ठीक है। मच्छर द्वारा होने वाले रोग, मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है? मच्छर कौन सा रोग फैलाता है? देखिए भाई, टाइफाइड, हैजा, प्लेग तो पिस्सू के द्वारा होता है, हैजा तो गंदा पानी से होता है कि नहीं? तो भैया मलेरिया के द्वारा होता है, कौन नहीं जानता? बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, गुड, सुंदर, अति सुंदर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को। कहता वाहक वह व्यक्ति होते हैं जो, वाहक हम किसे कहते हैं? वाहक कौन हो सकता है? ठीक है, पहला है बीमारी के लक्षण प्रकट करता है। देखिए, होस्ट और कैरियर में अंतर होता है, ठीक है। कैरियर मतलब ढोने वाला, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा तुरंत। क्लास के टाइम मोबाइल को साइड करके रखा गया है, ठीक है। हम कंप्यूटर पे देखते हैं उसका कमेंट सब, ठीक है। कमेंट हम सब कंप्यूटर पे ही देखते, फिर मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। भी मोबाइल की ज़रूरत था जब यूट्यूब पे भी देते थे क्लास, तब था, लेकिन अब केवल एप्लीकेशन में चलता है क्लास, तो यहाँ तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो वाहक किसको कहते हैं, कैरियर किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। और होस्ट किसे कहते हैं? देखिए, होस्ट जो होता है उसमें लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे मलेरिया का जो लक्षण है कि, तो वो मतलब किसी को मलेरिया है, ठीक है, और उसका लक्षण प्रकट है, समझिए वो होस्ट है। कैरियर क्या होता है? बिना लक्षण प्रकट किए ही बीमारी का वाहन करते रहता है। कुछ कुछ बीमारी ऐसे होते हैं कि आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाएगा, ध्यान समझिएगा, और कहीं दबक करके डूब करके बैठा हुआ शरीर में, वो इंतजार करता है कि आप किस दिन बीमार होइएगा, किस दिन आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगा, आपकी इम्यूनिटी उसको दबा कर रखता है। जैसे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुआ, वो उभर जाता है। कभी कभी सुनते होंगे कि बीमार पड़ा
यार नॉर्मल बीमारी था, इतना बड़ा भयानक बीमारी कैसे निकल गया। होता है, शरीर में कुछ कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं बिल्कुल दुबक के रहता है, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुआ बस वो एक्टिव हो जाता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो कैरियर उसे कहते हैं जिसमें कोई लक्षण नहीं रहते हैं लेकिन रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम है, राम स्वस्थ है, राम क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन यह राम वैसे रोगी के पास गया है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है, माने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला गया। तो ये मान लीजिए राम जो है गीता के पास गया है, गीता बीमार थी, इसके पास गया है, तो इस जो गीता बीमार पड़ी थी, इसमें जो बीमारी थी इससे बैक्टीरिया वायरस मान लीजिए कि राम में चला गया, लेकिन राम की इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, तो राम को कुछ अभी होने वाला नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन राम में वो बैक्टीरिया वायरस चला गया है, लेकिन राम को अभी उसका इम्यूनिटी मजबूत है, उसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। लेकिन राम मिल गया किससे, श्याम से, ठीक है। तो राम बिना लक्षण लिए श्याम से मिल गया, तो क्या श्याम को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल डैमेज कर सकता है। यदि श्याम की इम्यूनिटी कमजोर है तो ये जो लेके जा रहा है बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, ये इसको डैमेज कर सकता है। तो कैरियर उसे ही कहते हैं बिना लक्षण प्रकट किए, बिना लक्षण प्रकट किए ही बीमारी को ढोते चला जाता है। इसलिए कहता है डॉक्टर जब कभी भी जाएंगे पेशेंट को देखने के लिए तो वो अपना पूरा परहेज करके जाते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ लोग होशियार होती है इतनी कि ड्यूटी करते रहे, हम कहाँ बीमार हो रहे हैं, हमको क्या हो जा रहा है। अरे तुम बीमार नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में काम कर रही हो, लेकिन तुम यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस लेके गई, तुम्हारा इम्यूनिटी मजबूत है, उस तरह का ढल गया है, लेकिन तुम्हारे घर में जो और सदस्य हैं, हो सकता है तुम गए अनपरहेज किए, बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर में गया, उसकी इम्यूनिटी कमजोर, उसको लक्षण दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो कैरियर क्या होते हैं, बिना लक्षण के ही, बिना लक्षण के ही बीमारी को क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, लेके जा सकते हैं। और होस्ट क्या होते हैं, उसमें लक्षण रहते हैं। तो होस्ट वाला व्यक्ति तो क्लियर दिखता है, लेकिन कैरियर वाला व्यक्ति क्लियर दिखता ही नहीं है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि बीमारी से बचना तो हाथ को बराबर साफ करते रहिए, हाथ जब खाने से पहले हाथ धोइए, क्योंकि हाथों से बहुत सारा बीमारी जाती है। इसलिए जाती है कि मान ली कोई दुकान में सामान लेने के लिए गए, हो सकता है वहाँ पे और भी कैंडिडेट आया होगा, जो बीमार व्यक्ति से मिल करके आया हो, या वैसे जगह गए हो जो बीमारी हो, ठीक है, वहाँ से मिल के आया और उन्होंने ना हाथ धोया और कुछ दिया, दुकान में गया सामान लिया, बैक्टीरिया उसके हाथ में गया, फिर आप गए उसको लिए, ठीक है, बीमारी ऐसे ट्रांसफर होते रहता है। इसलिए डॉक्टर बार बार कहते हैं हाथ धोना बहुत जरूरी है, खाने से पहले हाथ बहुत जरूरी है, हाथ पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इससे बीमारी फैल जाती है। बात समझ रहे हैं। इसलिए कैरियर कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, ठीक है। हाँ, कोई भी के मतलब स्वस्थ व्यक्ति कहीं गया है नहीं तो कैरियर कैसे बन सकता है, लेकिन हाँ किसी से मिला है, कैरियर में पता ही नहीं चलता है ना, उसमें लक्षण ही नहीं प्रकट रहता है, ठीक है, और वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। जबकि होस्ट में लक्षण रहता है, तो कैरियर याद रखिएगा बिना लक्षण प्रकट किए दूसरे को बीमार कर सकते हैं। सर नहीं समझे कैरियर, कैरियर एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि आप हॉस्पिटल गए किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, आप गांव में रह रहे थे, आपका मान लीजिए चाचे है, आपका मन हुआ चाचा जी से चाहते हैं मिलने के लिए, आप चले गए हॉस्पिटल में, ठीक है, चाचा से मिल लिए, हो सकता और आप किसी पेशेंट से मिल गए या आसपास किसी से मिले, वहाँ हॉस्पिटल में भी तो बहुत तरह का पेशेंट आता था, वहाँ तो परहेज करना था, वहाँ से आपने कोई बीमारी डिजीज आपके अंदर में बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, या हाथ से गया या छुए हुए कुछ से गया हो, और आप आए, आप में कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ, ठीक है, अभी आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, हो सकता है लक्षण प्रकट होने में 3-4 दिन लगे, घर गए, वहाँ थोड़ा सा पहले से कोई व्यक्ति बीमार है और उसको आपने छुए या हाथ मिलाए, या उस छुए हाथ मिलाए, तो जो बीमारी आपने हॉस्पिटल से लेकर के आए वो उसमें क्या कर दिए, दे दिया। अभी बीमारी नहीं जा रहा है, एजेंट जा रहा है, एजेंट उसको दे दिए। बेचारा की इम्यूनिटी कमजोर था, तुरंत ज़्यादा दिन भी नहीं लगा, लक्षण प्रकट हो गया। समझ रहे बात को ना। तो क्या सर इस कंडीशन में नहीं करना चाहिए? नहीं, इस कंडीशन में आप हाथ धो करके जरूर परहेज कीजिए। जब कहीं मिलने जाइए, हाथ गोर घर जाइए तो हाथ गोर धो करके, भी पुराना रीति रिवाज में भी कहता था हाथ गोर बढ़िया से धो करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। क्यों कहता था? इसका रीजन था। चप्पल बाहर में क्यों कहता था खोलने के लिए? इसका रीजन था। पुराना व्यक्ति पढ़े भले नहीं थे लेकिन थे बहुत तेज, ठीक है, इसलिए जरूरी है। कैरियर वो हो सकते हैं जो बिना लक्षण प्रकट किए भी बीमारी को ले जा सकते हैं।
यानी अपने शरीर में बिना बीमारी के कोई लक्षण प्रकट किए भी रोगाणु ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी अपने शरीर में बिना कोई लक्षण प्रकट किए रोगाणु ले सकते हैं। संक्रमण के कारणों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार माध्यम है, द एजेंट है, संक्रमण कारण का कौन सा प्रसार माध्यम है। कहता संक्रमित व्यक्ति, ठीक है, असुरक्षित जलापूर्ति, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी। एजेंट का जब भी बात आता है तो यही सब ना होता है जी, वायरस, बैक्टीरिया, या फॉरेन पार्टिकल इसे कह सकते हैं, ठीक है, बाहरी पदार्थ, ठीक है, या फिर एजेंट कह सकते हैं, यही ना है। सी, लंबा समय ले लिए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, समझाना तो पड़ता है ना। अब कैरियर नहीं समझिएगा, होस्ट नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तब ना समझ में आपको आएगा। सिफिलिस, गोनोरिया, स्कैबिज जैसी बीमारी के संक्रमण किस प्रकार के कारण फैलता है, किस तरह ये फैलते हैं? सिफिलिस हुआ, गनोरिया हुआ या स्कैबिज हुआ, ये किस तरह का होते हैं? कीड़ों के द्वारा फैलते हैं या वायु फैलते हैं या कंट्रीजियस होते हैं या फोमाइट्स होते हैं? क्या डायरेक्ट संपर्क से हो जाते हैं या फिर जो है वस्तु के द्वारा होता है? हमको तो लगता है सिफिलिस है। सिफिलिस तो बिना यौन, बिना स्किन टच किए तो संभव ही नहीं, यौन सेक्सुअल रिलेशन तो ही है। गनोरिया भी है, स्किन टच करेगा ही करेगा, तो ये तो प्रत्यक्ष वाला होगा, है ना। अब प्रत्यक्ष वाला होगा तो आंसर क्या दिए होंगे? कंट्रीजियस, कंट्रीजियस, कंट्रीजियस। सी मार रहे हैं सब लोग, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सी, एकदम कन्फर्म, वाह, गुड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सिफिलिस हुआ, गनोरिया हुआ, स्कैबिज हुआ, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा फैलते हैं, ठीक है। यौन, सामान्यतः यौन संपर्क द्वारा, स्किन टू स्किन टच नहीं किया, ठीक है, इसलिए कंटेजियस डिजीज कहलाते हैं। याद रखना है, फोमाइट्स निर्जीव वस्तु संक्रमण, एयर जो हवा के माध्यम से होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट द्वारा कीटों जनित रोग, जिसे कीट जनित रोग मतलब वह वेक्टर बॉर्न बोलते हैं, वेक्टर, वेक्टर जो कीट के द्वारा रोग होता है उसे वेक्टर जनित रोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु के प्रवेश द्वार, पोर्टल ऑफ एंट्री का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं? लगता रिपीट हो गया क्या? पाचन मार्ग तो है, अरे पाचन मार्ग तो पढ़े हैं। उत्सर्जन मार्ग, ठीक है, उत्सर्जन मार्ग, उत्सर्जन मार्ग वही हुआ वेस्ट पदार्थ को बाहर निकलना। ये उत्सर्जन मार्ग जो है ये पोर्टल ऑफ एंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। श्वसन मार्ग से जाता है, त्वचा से जाता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये इससे एंट्री नहीं करते सामान्यतः। चलिए, कथा टाइफाइड बुखार, डिसेंट्री और हैजे के कीटाणु ले जाकर के भोजन पर जमा कर देने वाले कीड़े किस समूह का नाम है? यानी वैसा कीड़ा का नाम बताइए जो कि भोजन पे जाके जमा करता है, चाहे टाइफाइड को हो, डिसेंट्री को हो, हैजे के हो, बताइए जल्दी से। हैजा तो इतना ना खतरनाक था, पहले खत्म हो गया तब ना, मान लो कि जिस व्यक्ति ने इसको खोज किया बहुत बड़ा महान था, नहीं तो हैजा एक पहले महामारी था, गांव का गांव लेके डूब जाता था, ठीक है। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, गुड 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 गुड, मक्खी दे रहे हैं जवाब, बहुत अच्छा, ए एकदम बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, यही तो चाहते हैं आपसे हम। संक्रमित धूल के रूप में कपड़े, फर्श और मेज कुर्सी पर ठहरने वाली कीटाणु द्वारा फैलने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? ध्यान से बात को समझ लेना तब जवाब देना। कहता संक्रमित धूल के रूप में, संक्रमित धूल मतलब कहीं बैठे थे कपड़ा पे, कपड़े हुए, फर्श हुए, मेज की कुर्सी पर ठहरने वाली कीटाणु द्वारा फैलने वाली वस्तु क्या कहलाता है? देखिए जलापूर्ति, ये तो जल में बात ही नहीं है, फोमाइट्स है ना, ऑप्शन नंबर बी देखने से पता चलता है कि यही आंसर होगा, ठीक ना। जल्दी से बताइए, बस सब ने बी दिए। देखिए दूध जनित थोड़ी होगा, बिंदु संक्रमण थोड़ी होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। कितना बार समझा है कि कपड़ा उपड़ा है, इससे जो बीमारी फैलता है वो फोमाइट्स के अंतर्गत आता है ना, फोमाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। कहता टाइफाइड बुखार से ठीक हो रहे व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, टाइफाइड बुखार से क्या हो रहा है? ठीक हो रहे हैं। यह डिप्थीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में रह रहे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? ध्यान समझिएगा, टाइफाइड से ठीक हो रहे व्यक्ति, यदि टाइफाइड से वो ठीक हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या है? लक्षण तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो ठीक हो रहा है, ठीक है। जैसे बुखार का दवाई खाते हैं या फीवर होता है तो जिस दिन दवाई खाते हैं उस दिन फीवर क्या होता है? खत्म हो जाता है, पता चलता है नहीं। तो कहता टाइफाइड बुखार से ठीक हो रहे व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, या डिप्थीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में रह रहे व्यक्ति, किसी व्यक्ति को डिप्थीरिया उसके संपर्क में रह रहा है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि वो भी संक्रमित हो गया, ये नहीं कह रहा, ध्यान रखिए क्वेश्चन। यदि वह बिना लक्षण के रोगाणु ले जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ध्यान रखिए, बिना लक्षण के, होस्ट जब कभी आएगा, ठीक है, तो वो लक्षण देगा। अब बिना लक्षण का बात बोल दिया तो समझ लेना बाबू। पहले जवाब दो, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैरियर यानी वाहक, याद रखिएगा,
वाहक, ठीक है, जिसे हम कैरियर कहते हैं। वाहक बिना लक्षण के ये प्रकट कर रहा है, इसको बोलते हैं वाहक। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन जवाब दिए, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम समझा दिए। होस्ट जिसे परपोषी बोलते हैं, जिसमें रोग होते हैं यानी लक्षण होते हैं। कैरियर यानी वाहक, जिसमें रोग जनक यानी पैथोजन होते हैं लेकिन रोग नहीं होते हैं, उसे रोग नहीं है। बैक्टीरिया है लेकिन उस बैक्टीरिया को पावर नहीं है कि उसे बीमार कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी वह दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। अर्थात कैरियर में लक्षण नहीं होता है, होस्ट में लक्षण होते हैं। संक्रमण के कारणों के त्रिकोण में परपोषी के अंतर्गत कौन सा कारक शामिल नहीं है? संक्रमण के कारणों के त्रिकोण में, त्रिकोण समझाएंगे नीचे, ठीक है, नहीं जानते तो इसका आंसर डायरेक्ट समझ लीजिएगा। त्रिकोण में कौन कौन आते हैं, बी इसका आंसर है, ठीक है, त्रिकोण में समझ लीजिएगा। संक्रमण के कारणों के त्रिकोण में 3 घटक शामिल होते हैं। कौन? पहला रोग कारक यानी एजेंट, परपोषी होस्ट, पर्यावरण, ठीक है, 3 गो आते हैं, ये तीनों के तीनों आते हैं। अब इन तीनों का अलग अलग दिया है कि परपोषी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आयु आते हैं, लिंग आते हैं, पोषण आते हैं, स्वास्थ्य की स्थिति आते हैं, प्रतिरक्षा टीकाकरण आते हैं, आदत और रीति रिवाज, ये सभी परपोषी के अंतर्गत शामिल होते हैं। और आप देख लीजिए इसमें वातावरण में क्या होते हैं, सभी बाहरी कारक परपोषी के बीच संपर्क प्रभावित करते हैं। वातावरण मतलब बाहर से, ठीक है। तो 3 कारण में से रोगजनक एजेंट तो आप जान ही रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जान ही रहे हैं, ठीक है। परपोषी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आयु, लिंग, पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रतिरक्षण और आदत। परपोषी मतलब होस्ट, होस्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, होस्ट क्यों बन जाता है कोई व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया, तो होस्ट बन सकता है किसी दिन, है कि नहीं। और एंटी एजेंट, एजेंट तो जानते हैं बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो रोग के, ध्यान समझिए, संक्रमण के कारणों के त्रिकोण, संक्रमण का कारण क्या है, उसका 3 कारण है। संक्रमण होने का 3 कारण, त्रिकोण 3 घटक है, यानी 3 कारणों की वजह से आप संक्रमित हो सकते हैं। पहला एजेंट की वजह से, यदि एजेंट आ गया तो संक्रमण हो सकता है। परपोषी यानी होस्ट की वजह से, ठीक है, होस्ट को व्यक्ति मिल गया संक्रमित है तो उससे हो सकता है, ठीक है। पर्यावरण, यदि गंदे वातावरण में है तो उससे हो सकता है, ठीक है। तो परपोषी के अंतर्गत में कौन कौन कारक आते हैं? आयु आते हैं, लिंग आते हैं, पोषण आते हैं, स्वास्थ्य आते हैं, प्रतिरक्षण होते हैं, गलत आदत, रीति रिवाज आते हैं। वही आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि संक्रमण में परपोषी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो देखिए, आयु और पोषण तो कन्फर्म आ गया, भूमि ये नहीं होगा, आदत और रिवाज, ठीक है, आदतें और रिवाज, रीति रिवाज, ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति और टीकाकरण, है ना। कौन नहीं है, सॉरी हमको लग रहा है कि सब है, ये है, ठीक है, कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब। बहुत बेहतर, जिसने भी कोशिश करके जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है कि आप कोशिश तो करते हैं कम से कम, ठीक है। तो संक्रमण होने के 3 कारण में से, ठीक है, एक एजेंट, दूसरा होस्ट, ठीक है, और तीसरा पर्यावरणीय कारण, ठीक है। आप बीमार क्यों पड़े, पहला नंबर बात, किसी बीमार व्यक्ति से मिले यानी होस्ट से मिले, ठीक है। तीसरा नंबर बात, आप बीमार क्यों पड़े, कहिएगा हम दिल्ली में गए, सर्दी खांसी धर लिया, वहाँ का धूल कण बहुत संक्रमित था, धूल कण बहुत ज़्यादा था, वायु ठीक नहीं था, उससे बीमार पड़े। आप बीमार क्यों पड़े, कहिएगा कि हमको बैक्टीरिया वायरस जो है शरीर में प्रवेश कर गया, या वैसे जगह गए जहाँ से हमें बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश कर गया, या गंदे चीज़ों को हम गंदे वातावरण में गए, गंदे जगह गए, या गंदे पानी को हम पी लिए, बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस गया। इन 3 घटक होते हैं जिसे हम त्रिकोण कहते हैं, जिसके कारण संक्रमण होता है। चलिए दिक्कत होगा तो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। कहता है मिल्क में संक्रमण होने का प्रमुख कारण क्या है, दूध जो संक्रमित होता है उसका क्या कारण होता है। तो नॉर्मली दूध तो संक्रमण के लिए देखिए, यदि जहाँ दूध दूहता है, यदि उसका हाथ नहीं ठीक रहे तो उससे भी हो सकता है, लेकिन वो तो खैर दूध आके गर्म कर देता तो पास्चुराइजेशन हो जाता है, तो ठीक ठाक मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। लेकिन गाय यदि संक्रमित है तब दिक्कत है भैया, तब दूध जो है संक्रमित मान लीजिए। गाय यदि संक्रमित, गाय के संक्रमित क्या होता है, कभी कभी देखते हैं गाय भैंस को भी बीमारी हो जाता है, और कहते हैं बीमार गाय भैंस से जल्दी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यानी संक्रमण से ग्रस्त या दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ
संक्रमण होना। ठीक है, इन कंडीशन से दूध क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कहिए सर जी, मल जल द्वारा गंदे होने वाले पानी का दूध में मिलना, ये तो दूध में मिल जाएगा तब फिर पीबे नहीं कीजिएगा। गंदा पानी उसमें मिल गया तो कोई पिएगा जी नहीं, लेकिन इसको पी लेगा लोग, क्योंकि इससे पता चल नहीं पाता है ये बी वाला। ठीक है, तो इसलिए ये संक्रमित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहता मानव वाहक यानी ह्यूमन कैरियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि मानव जो है ह्यूमन कैरियर है, इसका कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, कहता वह अपने शरीर में बिना बीमारी के कोई लक्षण प्रकट किए रोगाणु ले जा सकते हैं, ये तो सही है ह्यूमन कैरियर के। वह हमेशा एक नए व्यक्ति को वह हमेशा एक नया संक्रमित व्यक्ति होता है। क्या कैरियर हमेशा एक नया ही व्यक्ति होता है, पुराना नहीं हो सकता, वो दुराक संक्रमित नहीं हो सकता है, या दुरा करके संक्रमण नहीं हो सकता है उसको, हो सकता है, ये गलत बात है। जिससे पहले कभी रोग नहीं हुआ, मतलब कह रहा है ह्यूमन कैरियर। ठीक, ह्यूमन कैरियर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ह्यूमन कैरियर कह रहा है कि ह्यूमन कैरियर उसके ह्यूमन कैरियर के बारे में कह रहा है, जैसे हम ही ह्यूमन कैरियर है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम पहला व्यक्ति है जिसे हमें पहले कभी रोग नहीं हुआ था। कि बात सही है, ऐसा ढेरों रोग होता है जो कि आपको रोग हो गया, ठीक है, और उसकी इम्यूनिटी आपके शरीर में बन गया। ठीक है, तो बन तो गया, क्या आप कैरियर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कहा तो रहे हैं कि बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस होता है जो आपके शरीर में घुस गया है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी लड़ रहा है, लड़ रहा है। तो जब तक लड़ रहा है तब तक तो आप ठीक हैं, लेकिन आप उसे वैसे व्यक्ति से जाकर के मिल गए, ठीक है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो आपने बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, उसको दे दिए, चाहे जैसे दें। इसलिए कहता है हाथ साफ सुथरा, स्वच्छता बहुत जरूरी होता है। भोजन क्यों कहता बार बार डॉक्टर चिल्लाता है, हाथ धो, इसलिए कहता है कि पता नहीं किस व्यक्ति से मिलकर के आया नया, कौन बैक्टीरिया वायरस लेकर के आया नया, पता नहीं है नहीं। तो फिर आप एक सवाल हमसे और कर सकते हैं, सर आप इतना बोलते हैं तो गांव में ये जंगल में रहने वाला व्यक्ति तो ढेरों ऐसे देखते हैं जो रोड पे खेलते रहता है, कहाँ उसको कुछ हो जाता है, ये गंदे नाले में रहता है, कहाँ सोच रहा है उसका शरीर जो है ना, वो इतना बैक्टीरिया वायरस से लड़त लड़त उसके जिस माहौल में रह रहा है, वो गंदा माहौल में, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी सलाह बन गया है, समझ रहे हैं। वो बीमार पड़ता तो फिर बचबो नहीं करता, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बन जाता। अब उतना बार वो बीमार पड़ेगा लोग नहीं, बस सबसे अच्छा जगह बचना, और वो बच गया, कुछ ऐसा बैक्टीरिया घुस जाएगा उसके शरीर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो मर जाएगा वो, और क्या होगा। इसलिए लोग कहता है परहेज कीजिए, बचाव कीजिए, है ना। आगे देख लेते हैं, कहता वह व्यक्ति हो सकता है जो टाइफाइड बुखार से ठीक हो रहा है। बिल्कुल वह व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो टाइफाइड बुखार से भी ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है तो मतलब समझ रहे हैं उसके शरीर से भी पूरी बैक्टीरिया वायरस नहीं गया है। ठीक है, वो व्यक्ति किसी को दे सकता है बीमारी, वो कैरियर हो सकता है। वह ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो डिप्थीरिया या डिसेंट्री वाले व्यक्ति के संपर्क में रहा हो। बिल्कुल किसी व्यक्ति के संपर्क में रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति दूसरे को संक्रमण दे सकता है। ठीक है, तो कैरियर के बारे में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा हमेशा नया व्यक्ति को संक्रमित होता है, ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जिसे पहले कभी रोग नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा हो सकता है नहीं, पहले हो सकता है बहुत सारा रोग हुआ होगा फिर हो गया होगा, लेकिन लक्षण उसमें प्रकट नहीं हुआ। जैसे कि चेचक के क्या होता है, चेचक एक बार हो जाता है उसका इम्यूनिटी बन जाता है, तो क्या आप चेचक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे को नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। कभी कभी कहते हैं घरे में रहे हमारा जो है बच्चा कहीं बाहर भी नहीं निकला, ठीक है, अब मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि बच्चा आपका बाहर निकलेगा तभी होगा। आपके घर में जो बाहर से आता है उस पर आप लगाव नहीं रखते हैं, वो नहीं संक्रमित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जो लेकर के आया उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, बच्चा को कभी नहीं हुआ, हो गया उसको, तो परहेज तो करना पड़ता है। इसलिए बाहर से जब कभी आता कपड़ा लाता करता है, हाथ मुंह एकदम बिल्कुल साफ सुथरा से धो करके जाना चाहिए साबुन से, तब ताकि शरीर जो है बीमारी ना फैले। अब कोरोना में तो आप देखबे किए होंगे कि बाहर ही सबको रखवा देता था, कपड़ा उपड़ा सब बाहर रख लीजिए, है ना। तो जितना बचाव कीजिएगा उतना बेहतर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब। हाँ, तब इतना डरिएगा तो काम नहीं चलेगा, क्या कीजिए, लेकिन हाँ परहेज जरूरी होता है, इतना डरा नहीं देना है, लेकिन जो मेडिकल साइंस का था तो उसको तो करना पड़ेगा। जू में कौन सी बीमारी ले जा सकती है, जू जो है कौन सी है, तो जू से टाइफस होता है, एक टाइफाइड होता है वो अलग होता है, ये टाइफस है, ठीक है, जू से टाइफस होता है, ध्यान रखिएगा। जू एक वाहक यानी वेक्टर होती है, ठीक है,
वह जो टाइफस नामक बीमारी को, जिससे कि टाइफस नामक जो बीमारी होते हैं वो इसके वजह से होते हैं, ठीक है। रिकेटियस की वजह से होते हैं टाइफस बीमारी। ये रिकेटियस लेकर के जाता है कौन? जू। संक्रमण तरीका होते हैं, जू संक्रमित व्यक्ति के खून से रोगाणु लेकर के दूसरे व्यक्ति तक त्वचा में क्या होते हैं? काटने या मल के संपर्क में होते हैं। जैसे किसी को जू ने काटा, ठीक है, और फिर उसी बेड पे कोई और सोआ, ठीक है, तो जैसे सोएगा ना तो फिर उसको काटेगा, जहां काटता है ना वो काटेगा, कटवे करेगा, वो जू मल भी त्याग करता है। अब मल जब त्याग करता है तो फिर निकल के उसमें में घुस जाता है, ठीक है। तो मल के संपर्क में, जू का जो मल है उसके संपर्क में भी आने से फैल सकता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे होता है? जू एक व्यक्ति को काटता है, ठीक है, ये मान लीजिए जिस खाट पे सोए, ठीक है, उस पे जो है संक्रमित व्यक्ति सोया था, फिर उसको जू ने काटा, अब फिर कोई अच्छा व्यक्ति जाके सोया, अब फिर ओकरा जाके काटा, तो बीमारी क्या होगा? ट्रांसफर चलाएगा उसमें, ठीक है। तो ये जो टाइफस होते हैं, जू संक्रमित व्यक्ति के खून से रोगाणु लेकर के, यानी खून से एजेंट लिया, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की त्वचा पर काटने या मल के संपर्क में फैल सकती है। आगे चलिएगा। घाव या दुर्बल त्वचा किसी जानवर द्वारा काटे जाने अथवा इंजेक्शन द्वारा रोगाणु के प्रवेश, कौन सा प्रवेश माध्यम होता है? घाव हो या दुर्बल त्वचा, ठीक है, किसी जानवर द्वारा काटे जाने अथवा इंजेक्शन द्वारा रोगाणु का प्रवेश, या तो इंजेक्शन के द्वारा घुस गया, ठीक है, या घाव के द्वारा घुस गया, या कोई जानवर काटा उससे घुस गया, तो ये कैसा संपर्क है? प्रत्यक्ष संपर्क है, या श्वसन मार्ग है, या त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के मार्ग है, या पाचन मार्ग है? किस तरह का मार्ग है? प्रत्यक्ष मार्ग तो लग रहा है, लेकिन उनमें से भी चुनना है कि ये कौन बेहतर हो सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क मार्ग, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं सी, क्योंकि त्वचा पे काटने की बात कर रहा है, काटने के बाद त्वचा और श्लेष्मा मार्ग होगा, ठीक है। डायरेक्ट मार्ग है, लेकिन त्वचा और श्लेष्मा मार्ग इसका बिल्कुल बेहतरीन तरीका से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि घाव, दुर्बल त्वचा या किसी जानवर के काटे जाने पर रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं घाव के माध्यम से, यानी प्रत्यक्ष माध्यम से जो प्रवेश किया। ऑप्शन में प्रत्यक्ष मार्ग भी दिया है, लेकिन इसका सही मायने में जवाब सी होगा, ठीक है। वो भी हो सकता है, उसका भी चांस है, लेकिन सही मायने में सी होगा। यदि ये नहीं रहता तब उसको आप मार सकते थे, सी। यही तो होता है मल्टीपल चॉइस में, चुनना पड़ता है कि कौन बेहतरीन होगा। संक्रमण का अर्थ है बीमारी के कीटाणु का शरीर में प्रवेश जाना, ठीक है। प्रवेश के बाद कीटाणु क्या करते हैं जिससे कि बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाते हैं? कहने का मतलब वह एजेंट घुस गया, एजेंट यानी बाहरी पार्ट, फॉरेन पार्टिकल जिसे कहते हैं, वो घुस करके करता क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ भाई, संक्रमण का मतलब आपको तो हम समझाते आ रहे हैं। संक्रमण का मतलब है पैथोजन या रोगाणु, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं एजेंट घुस गया, घुसा तो संक्रमण हो गया ऊपर में। तो घुस करके वो करता क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखें कोई जवाब देते हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि डिटेल में भी बढ़िया समझाया है। वह तेजी से विकसित होता और टॉक्सिन या विष अंदर में छोड़ने लगता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल बेहतरीन जवाब है। कहता मनुष्य के शरीर में रोगाणु के प्रवेश के कितने मुख्य मार्ग होते हैं? तो 3 मुख्य मार्ग बोले थे आपको, याद है? ऊपर में ही समझाते, श्वसन वाला, त्वचा वाला, ठीक है, मुंह वाला। तो 3 मुख्य मार्ग है, बी, ठीक है। आगे कहता पाचन मार्ग से संक्रमण किस प्रकार होती है? आखिर पाचन मार्ग डाइजेस्टिव सिस्टम से संक्रमण कैसे होता है, कैसे हो जाता है? सूंघ लेने से हो जाता है? नहीं हो जाता जी। पाचन मार्ग से मतलब क्या हुआ? खाना पीना कुछ खा लिए तब ना हुआ जी। देखें, सांस लेने से, खाद्य पदार्थ या पानी के साथ निगलने से, त्वचा के संपर्क से, कीट के संपर्क से। ये बउआ वाला क्वेश्चन है, जवाब नहीं दिया तो गलत बात है। 2-4-5 मिनट बीच में समझाने में लंबा हो गया ना का, अरे समझा देते हैं, थोड़ा हो जाता है लंबा समझाने, ही में समय जाता है, समझेगा तो कैसे होगा, ठीक है। कोशिश करते हैं कम समझाएं, लेकिन किसी टॉपिक पे ज़्यादा लगता है, बिना मन नहीं भर जाता, कि लगता है कि नहीं बढ़िया से नहीं समझ गया होगा कमजोर स्टूडेंट, तब तक नहीं छोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, पाचन मार्ग द्वारा, एसोफेगस के द्वारा करा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप खाना खाइएगा तब ना जी। श्वसन वाला अलग ना होता है, त्वचा वाला अलग ना होता है, यहाँ पाचन वाला करा, पक्का है कि खाद्य पदार्थ या पानी के साथ निगलने से हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, श्वसन मार्ग से संक्रमण का मुख्य कारण क्या है? आखिर सांस से जाता है संक्रमण, उसका कारण क्या है? दूषित भोजन नहीं तो पाचन मार्ग से लेगा, दूषित जल नहीं वो तो पाचन मार्ग से, संक्रमित हवा का अंदर लेना, बिल्कुल सही है। कीट के काटने से होगा जी? नहीं, काटने से थोड़े होगा, सांस के माध्यम से करें।
संक्रमित हवा को आपने क्या किया, सांस ले लिए, तो ये श्वसन मार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब। क्या जवाब, बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं आप लोग, बहुत सुंदर, गुड। पकड़ लेते हैं छोटी मोटी सवाल को, है ना। कहता हुक कृमि यानी कृमि हुक वर्म का संक्रमण किस प्रकार फैलती है, बूंद के द्वारा, मल से, त्वचा के माध्यम से, ठीक है, या भोजन से, या वायु से। हमने कई बार हुक वर्म के बारे में बताए थे, है ना। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बी ऑप्शन एकदम बी बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, गुड, बेहतरीन जवाब। कहता हुक वर्म का लार्वा शरीर में कैसे प्रवेश करता है, 2 बार हो गया क्वेश्चन लगता है, तो चमड़ी के माध्यम से, बी। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग बूंद संक्रमण द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। देखिए कौन ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, खसरा या टाइफाइड या मलेरिया या हुक वर्म। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये दोनों में, तो देखने से पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल बेहतर होगा, है ना। कहता छींकने या खांसने से कौन सा रोगाणु हवा में फैल सकता है, देखें। बहुत बेहतर जवाब दे रहे हैं, गुड। सर्दी या टीबी, कितना बार हम बताए थे, टीबी तो कंफर्म बोल सकते हैं ना, टीबी, ठीक है, टीबी याद रखिएगा, टीबी, ठीक है। छींकने या खांसने से कौन सा रोगाणु फैल सकता है हवा में, टीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्न में से कौन सा रोग स्पर्श द्वारा फैलते हैं, देखो स्पर्श करने से, टच करने से फैलता है, त्वचा संबंधी रोग होगा। बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे दे रहे, मलेरिया नहीं होगा भैया, मारवे करेंगे हम, गलत जवाब दे रहे हैं कुछ कुछ। रिंग बर्न, रिंग बर्न, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एकदम जबरदस्त, सुंदर, अति सुंदर। रिंग वर्म बिल्कुल त्वचा संबंधी होते हैं, ए एकदम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कहता सिफिलिस और गोनोरिया किस प्रकार के संक्रमण है, जो सिफिलिस हुआ या गोनोरिया हुआ, ये किस तरह का संक्रमण है, ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट, वाह सही जवाब दे रहे, बिल्कुल स्पर्श जन्य यौन संक्रमण से। ऑप्शन नंबर बी इज द एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं, ठीक है। चलिए पिचकारी द्वारा होने वाली पीलिया किस श्रेणी, पिचकारी मतलब सिरिंज जिसको कहते हैं, ठीक है, दूषित भोजन या दूषित सुई का प्रयोग या संक्रमित मच्छर या वायु। जल्दी जवाब दीजिए। पिचकारी वही जो सिरिंज रहता है ना उसके द्वारा, तो उसमें नीडल लगाइएगा तब ना हो जाएगा जी, बिल्कुल दूषित सुई के प्रयोग से, खराब सुई, दूषित जो कंटामिनेशन है जो दूषित है वो उससे आप प्रयोग करने से। ऑप्शन नंबर बी सब लोगों ने जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। टोटल 31 में से कितने सही हुए जल्दी से मुझे बता दिए। अरे वाह, अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है, हमको लगा 30 क्वेश्चन होगा। तैयार किए हैं क्वेश्चन ना, तैयार ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ठीक है। अब लिखने वाला, टाइपिंग करने वाला व्यक्ति क्या करिएगा, लिखता है उसको और सब भी लिखना पड़ता है ना, बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिखा कीजिए, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन लिखिएगा तब ना तैयारी कराएंगे ढेर, ज़्यादा से ज़्यादा। 50 क्वेश्चन उसे लिखवाते हैं दिन भर, वो 50 क्वेश्चन में ख़त्म कर देता है, फिर टेस्ट का क्वेश्चन ही नहीं लिखता है, समस्या ये हो जाता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन लिखवाते हैं, PDF बनाता है ना, सब काम करता है ना, फिर टेक्निकल चीज़ों को भी देखता है, हैंडल करता है, तो समय ही बर्बाद हो जाता है। कॉल करते हैं, कॉल हैंडल करने के लिए कॉल हैंडल ही नहीं करता, कहता नहीं सर हमको लाज लगता है, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए तो सिफिलिस के उपचार के लिए कौन सी औषधि प्रयोग किया जाता है, बताए हैं, देखें क्या जवाब दे रहा है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा, ठीक है। पेनिसिलिन जी बेंजाथीन, ठीक है, याद रखिएगा पेनिसिलिन के उपचार के लिए, सॉरी पेनिसिलिन कहते हैं, सिफिलिस के उपचार के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कथा कीट और, ये कहाँ से लिखा गया जी, इसको हटा दीजिएगा। मलेरिया का प्रसार किससे होता है, मलेरिया कैसे फैलता है, कितना बार बता दिए, मच्छर के द्वारा फैलते हैं, है ना। मच्छर द्वारा प्रसार होने वाला रोग कौन सा है, कितना क्वेश्चन दे दिया जी, मच्छर वाला। मलेरिया, फैलेरिया, टाइफाइड, कोलरा, सर्दी, खुसरा, डिप्थीरिया, मम्स, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मलेरिया और फैलेरिया क्या जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ए एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। 34 क्वेश्चन तैयार किए थे, तो कम से कम 40 क्वेश्चन तैयार कीजिए,
अरे क्वेश्चन में से तैयार करवाते हैं ढेर, तो पीडीएफ नहीं बनाता है, फिर पीडीएफ छूट जाता है, फिर एप्लीकेशन में पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाता है, फिर जो 8:30 बजे 9:30 बजे टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं हो पाता है। 9:30 बजे टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है वो, तो हम सोचते हैं कि वो टेस्ट ना रुके, है कि नहीं। तो इधर करता तो उधर, उधर करता तो उधर, सब मिला करके उसको 60-70 क्वेश्चन आसपास वो बनाता है, फिर पीडीएफ तैयार करता है। तो 100 क्वेश्चन आप कितना लिखिएगा, मुश्किल हो जाता है, लिखने करने में बहुत समय लग जाता है। हम तो लिख करके देते हैं, फिर उसको छापता है, फिर करता है, बहुत समय लग जाता है। तो टोटल 34 क्वेश्चन में से कितने सही हुए जल्दी से बता दीजिए। टोटल 34 क्वेश्चन हुए, इसमें से कितनी सही हुए, कितने सही है 34 क्वेश्चन में से? चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, गुड गुड गुड। 34 क्वेश्चन में से टोटल कितने सही हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 30 सही हुआ सर, 28 सही हुआ सर जी, 29 सही हुआ सर, 31 सही है, 24 सही है, 25, 26, 27, 31, अच्छा 28 सर, 24, 25, 23, इसी के अराउंड सबका चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 25 प्लस सही दिए हैं, बहुत बेहतर जवाब दिए हैं, गुड, बहुत बेहतरीन जवाब दिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है, एक नए जोश और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए, ठीक है। माँ की कोई समस्या होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।